हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने कल भी बात की अबाउट होम्योस्टेसिस, आज उसी की कंटिन्यूटी है। अगर हम यहाँ देखें, ये टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। आप सबको नॉलेज है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अगेन रिपीट, द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। यहाँ पे हमारा टॉपिक है वाटर रिलेशन टू सेल, यानी एक सेल का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के हवाले से ये 2 मार्क्स की टर्म्स पूछ लेता है एग्जामिनर। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और आइदर हाइपरटोनिक और आइदर आइसोटोनिक। ओके, अब इसकी डिटेल समझिएगा जरा। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन लेस और लो, लेस और लो। अब क्या लेस और लो? सोल्यूट, यानी हाइपोटोनिक में यहां पे ये देखिए रेड डॉट्स, ये सोल्यूट है। लो सोल्यूट, वाटर की कंटेंट्स मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है, तो ये हाई वाटर कंसंट्रेशन, यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पर, जैसे यहां पे बीकर है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो होगी। अच्छा, अब देखिएगा हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है हाई, क्या हाई? सोल्यूट। ये देखिए इस वी को देखिए, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, 2-4 नंबर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है। ये देखिए वाटर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर कंसंट्रेशन दैट इज लो। यू कैन सी दिस। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोटोनिक में आप देख सकते हो रेड डॉट्स और जो ब्लू डॉट्स हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अब आपको समझना है कैसे एक सेल रिस्पांस करता है विद सच टाइप ऑफ कि एनवायरनमेंट जैसा होगा उस एनवायरनमेंट के रिलेशन के मुताबिक जो एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन है, जो नेचर है, उसके हिसाब से सेल कैसा बिहेव करेगा। अब देखिएगा, अगर हम एक नॉर्मल सेल को हाइपोटोनिक में पुट करें, अब आपको पता है हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाई वाटर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है आपने इस एनवायरनमेंट की, यानी बीकर की, आपने सॉल्यूट कंसंट्रेशन इससे कंपेयर करनी है। व्हेन वी पुट दिस नॉर्मल सेल इनटू दिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, here is high water concentration and in cell low वाटर कंसंट्रेशन। तो लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, और जैसे हम सेल यहां पुट करते जाएंगे सेल बिकम टर्जिड, सेल स्वैल्प कर जाएगा बिकॉज ऑफ एंडोसाइटोसिस, गेन ऑफ वाटर। जी, अगेन यही नॉर्मल सेल हम लेंगे। जब हम एक नॉर्मल सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पुट करेंगे, आपको आइडिया हो गया हाइपरटोनिक मीन हाई सॉल्यूट, हाई सॉल्ट्स। जब हम हाइपरटोनिक में इसको पुट करेंगे इसी नॉर्मल सेल को, तो यहां देखिए लो वाटर कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट। तो यहां ऑस्मोसिस क्या होगा? वाटर ज्यादा सेल में, तो सेल से बाहर निकल आएगा पानी। क्या होगा? जैसे ही हम सेल को पुट करेंगे इस नॉर्मल सेल को, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। क्यों श्रिंक कर जाएगा? यहां सेल में वाटर ज्यादा है, बीकर में पानी आ जाएगा, तो सेल वाटर लॉस कर देगा, दैट इज एक्सऑस्मोसिस। यहां देखिए आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट?
water and solute. When we put a normal cell into this isotonic solution, no gain or loss of water. Okay, these are the terms. Now we will see the osmoregulation in plants. Okay, I hope students you are getting all these points. Okay, और बेटा साथ साथ इसको बुक से पढ़ते रहिएगा. When you feel if you have any difficulty तो जरूर आप पूछिए थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पूछ लें. ठीक है, जरूर वॉइस मैसेज कर दी, दैट विल बी गुड. ओके जी. नाउ osmoregulation in plants. Osmoregulation in plants. अब देखिएगा इसमें 3 कैटेगरीज हैं. ये भी लॉन्ग का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द osmoregulation in plants. इसमें बेटा 3 कैटेगरी बनाई गई हैं osmoregulation के हवाले से. पहली कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स की, हाइड्रोफाइट्स. सेकेंड बेटा कैटेगरी है मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स. ओके, एंड थर्ड कैटेगरी है दैट इज जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स. अब बेटा हमने इन तीनों कैटेगरी के प्लांट्स की अडॉप्टेशन लिखनी है कि हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. ये देखिएगा हाइड्रोफाइट्स को एक्वेटिक प्लांट्स भी कहा जाता है. अब हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? दे प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर. अब हाइड्रोफाइट्स के फीचर्स क्या हैं? हाइड्रोफाइट्स के फीचर क्या होंगे ये भी हम साथ साथ देखेंगे. Hydrophytes, they have large leaf surfaces, large size की leaves होंगी. Okay, and the stomata, stomata की जब हम बात करेंगे, then stomata on the upper surface. Why the stomata on the upper surface? Because the hydrophytes all the time in the water. Therefore, the no need of afraid of loss of water. All the time transpiration takes place. And thus the stomata on the upper surface. One more thing, these hydrophytes have intercellular spaces. Therefore, they float in the water. And the hydrophytes, they further may be floating, submerged, merged. उसमें बात नहीं करेंगे. Now example. The example are hydrilla. हाइड्रिला एक प्लांट है. इसके अलावा कुछ और प्लांट्स बता देता हूँ. कवल का जो फूल है लोटस है. इसके अलावा पोटेबोजिटॉन क्रिस्पस एक प्लांट है. ये आपको वाघ गार्डन और ये इन एरिया में मिल जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोफाइट्स. नाउ मीजोफाइट्स. मीजो मीन मॉडरेट टाइप. मीजोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं एंड दे प्रेजेंट. अब यहाँ देखिए यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर था. ये एक्वेटिक है, हाइड्रोफाइट्स है, एंड दीज आर मीजोफाइट्स. जी अब देखें पानी की क्वांटिटी के हिसाब से इनकी अडॉप्टेशन चेंज हो जाएगी. तो क्या होगा? मीजोफाइट्स हैव मीडियम साइज लीव्स एंड दीज मीजोफाइट्स आल्सो हैज स्टोमेटा, बट stomata on the lower surface. Why stomata on the lower surface? ताकि जब लाइट पड़े ना तो लाइट देखिए लाइट अब पड़ रही है वो नीचे है ताकि कम से कम जो है लाइट वहाँ पहुँचे और ज़रा लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा. देयरफॉर चूँकि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होता है तो कुदरत का निज़ाम देखिए आपके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं ताकि कम से कम या मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो. जी अब बेटा बात करेंगे एग्जांपल्स के हवाले से. हम भी मीजोफाइट्स मतलब हम तो प्लांट तो नहीं है लेकिन हम भी ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जैसे ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है, इसे बोलते हैं मीजोफाइट एनवायरनमेंट. अब बेटा एग्जांपल बताऊंगा. ये जो हमारे इर्द में प्लांट्स हैं रोज, मैंगो, ब्रासिका, ये सारी एग्जांपल किस में आती हैं? इन केस ऑफ मीजोफाइट्स. नाउ
xerophytes. Zero means severe dryness. severe dryness जैसे डेजर्ट होती है. xerophytes वो प्लांट्स हैं जो severe dryness में पाई जाती हैं. एग्जाम्पल डेजर्ट, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है. नाउ वी विल सी देयर अडॉप्टेशन. जैसे पानी कम है तो सच प्लांट्स xerophytes have reduced type leaves and even leaves needle like, very narrow. Why needle like narrow? Less surface area. जितना surface area ज़्यादा होगा, अगर रोशनी पड़ेगी तो जितना पानी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? That will transpire. Therefore, you have to understand that such category xerophytes, they have a strategy to lose minimum water because they have a fear of loss of water. Now we will discuss about the stomata. Yes, stomata are present in such plants, but stomata on the lower surface. Stomata lower surface पे होंगे, but the stomata are called sunken stomata. The stomata are called sunken stomata. Mean होते लोअर सरफेस पर है बट स्मॉल कैविटीज में होते हैं ताकि जब लाइट पड़े तो कम से कम लाइट पहुंचे. दैट इज द रीजन. नो मोर यू नो समटाइम 6 माह साल बारिशें नहीं होती. तो सच xerophytes हैव leathery leaves. Leathery leaves means succulent leaves. They have succulent leaves. इनके लीव्स थिक होते हैं, सकुलेंट होते हैं ताकि पानी को ये काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सके. और इवन जब बहुत सीवियर ड्राइनेस आती है तो ये जो xerophytes हैं दे लास्ट देयर, दे शेड देयर लीव्स. देन वेयर photosynthesis takes place in the stem, then stem act as photosynthetic organ. Okay, and this is the strategy. और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल आ गई है, उस पर हम बात करते हैं. एग्जाम्पल्स आर द कैक्टस प्लांट्स, कैक्टस. इसके अलावा और भी जो टेरेस प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो आप लोकल देखते हो अक जो बोलते हैं कैलेटोपस प्रोसेरा, उसकी फीचर भी xerophytic है. तो दिस इज ऑल अबाउट xerophytes. ओके, a very important topic. If you have any difficulty in concept, you can ask me, okay, through WhatsApp group and through messages or through voice messages. Okay, बेटा पढ़ते रहिएगा. God bless you. जी अच्छा बेटा, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स. ये 5-7 मिनट का टॉपिक है, ये समझा देता हूँ. देन आई विल फिनिश टुडे लेक्चर. बेटा बस बायोलॉजी जो है कंसेप्चुअल है, ठीक है, कुछ चीज़ें पॉइंट्स ऐसे होते हैं, बट प्लीज मेक द क्लियर कॉन्सेप्ट. जी नाउ osmoregulation in animals. ध्यान रखिएगा, animals are very touchy regarding balance of water salts. एक कैटेगरी है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसके पॉइंट्स लिख सकते हो. ऑस्मो कन्फर्मर्स, ओके, एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स. जी बेटा ऐसे है, आपको पता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, इसलिए प्लांट्स सेल वॉल की वजह से नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर को बर्दाश्त कर सकती है. ओके, और एनिमल्स आर वेरी टची, दे कैन नॉट बेयर इवन नेट लॉस और गेन ऑफ वाटर. अब देखिएगा, ऑस्मो कन्फर्मर्स का मतलब समझिएगा कि दे कन्फर्म मीन दे मेक एट कांस्टेंट रेट. इसका मतलब क्या होगा कि ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर अब वो अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से
कांस्टेंट कर लेते हैं, आइसोटोनिक कर लेते हैं। यहाँ ऑस्मोरेगुलेटर्स की बात करेंगे कि दे रेगुलेट, इसका मतलब है ये ऑस्मो जो रेगुलेटर्स हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत डिफरेंस है, इसलिए वो मेंटेन नहीं कर पाते, बट उनको मुसलसल रेगुलेट करना पड़ता है टू नियर बाय टू कीप एट राइट लेवल। अब यहाँ देखिएगा आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में आप बताना है देयर इंटरनल फ्लूइड इज आइसोटोनिक, ठीक है, ऐसे एनिमल का जो इंटरनल फ्लूइड है दैट इज आइसोटोनिक विद एक्सटर्नल, नॉट आइसोटोनिक। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनर और आउटर में, देयरफॉर नॉट आइसोटोनिक। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब है आइसोटोनिक है तो फिर देन नो नीड टू रेगुलेट, बट मेरा ज़ाती ख्याल है कि दे हैव टू रेगुलेट इन अ वेरी नैरो रेंज। यस, दे हैव टू रेगुलेट इन अ वेरी नैरो रेंज। यहां पर क्या है, यहां पे तो बहुत डिफरेंस रहता है, देयरफॉर दे हैव टू रेगुलेट इन अ वाइडर रेंज। दे एक्टिवली रेगुलेट, यहां पे आप वर्ड यूज करोगे दे एक्टिवली रेगुलेट इन अ वाइडर रेंज, इन अ वाइडर रेंज, क्योंकि यहां डिफरेंस, इनके फर्क डिफरेंस रहता है, यहां पर कम है। अच्छा बेटा, ये पॉइंट हो गया, एग्जांपल पे आ जाएगा। इसमें बेटा इनवर्टिब्रेट्स की बात करें ना, यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसमें हाइड्रा, हाइड्रा बेटा एनिमल है, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स पे आ जाएंगी, और वर्टिब्रेट्स में बेटा आ जाएंगी हैगफिश, यानी हैगफिश, और ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं हाइड्रा, जेली, these are osmoconformers. Their internal fluid remain isotonic, therefore no need to gain activity. But here, because of difference, यहाँ पे आप बताओगे most of the terrestrial, ठीक है, most of the terrestrial, aquatic and fresh water animals, यानी terrestrial, fresh water and aquatic जो एनिमल्स हैं दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। जी, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। कल जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, कल हम 3 तरह के एनवायरनमेंट देखेंगे, मेरीन एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, देन वी विल टॉक अबाउट। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।